शिव शिष्य संप्रवाह की आज की ये संगोष्ठी, विषय सबको मालूम, नारी जागरण और सामाजिक उत्कर्ष। न नारी जागरण भाषण से होगा, न समाज का उत्कर्ष भाषण से होगा, हुआ भी नहीं। इसके लिए कुछ सकारात्मक प्रयास करने होंगे। और मैंने जब शिव को गुरु माना था तो मेरे महादेव ने मुझसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल इतना कहा, आपको मालूम है कहानी, वो 1986 में मैं उस समय मजिस्ट्रेट था मधेपुरे में, और एक सरकारी काम से पटना जा रहा था। रात ज्यादा हो गई, जीप से रुकना पड़ा मुझको बेगूसराय। जिस मजिस्ट्रेट के घर पर रुका मैं, मेरे मित्र थे वो भगवती के बहुत बड़े भक्त थे। 1 बजे तक उनसे शिव चर्चा हुई और सुबह 4 बजे ही वो उठ गए। मैं देर से उठता हूँ। तो भगवती का पाठ करने में जो शोर हुआ, जो आवाज तेज हुई, तो मेरी नींद खुल गई। हमसे उम्र में ज्यादा था मजिस्ट्रेट साहब, मेरी उम्र तो 30-32 साल की थी। उनको लगा कि मैं उठ गया हूं, मेरी नींद मेरी खुल गई। हमने कहा कि आप पूजा करिए, मैं बाहर बैठता हूं। तो मजिस्ट्रेट साहब अभी जिंदा है, पटना सिटी में रहते हैं, लेकिन बहुत बूढ़े हो गए। उन्होंने कुर्सी बाहर बरामदे में रखी, मैं बैठ गया। उन्होंने पूछा चाय बना दें क्या? हम कहा जाइए आप पूजा करिए। वो पूजा करने चले गए। जैसे मैं बैठा, सुबह का समय था, मैं सुबह उठता नहीं हूँ जल्दी, देर से सोता हूँ, 2 बजे रात के बाद सोता ही हूँ। तो मौसम बड़ा सुहावना था। उस सरकारी हाटे में फूल खिले थे। इक्का दुक्का लोग सड़कों पर अब टहलने निकले थे। मजिस्ट्रेट कॉलोनी है बेगूसराय में, लेकिन अभी सूरज पूरी तरह निकला नहीं था। एक आवाज आई मेरे कान में। वैसे जान लीजिए, कुछ आवाजें होती हैं जिसको कान नहीं सुन सकते, वो दिमाग ही सुन सकता है। वहां कान आपके बेकार हो जाते हैं। एक आवाज आई, मैं इसलिए सुना रहा हूं कि इस संदर्भ में उसकी उपयोगिता है। तुम जो करते हो कहते नहीं हो। स्वभाव से मैं थोड़ा उग्र हूं, बिगड़ जाऊंगा। परिवेश भी कुछ ऐसा है, सिवान जिले में पैदा हुआ हूं, मेरे बाप भी मजिस्ट्रेट थे, मैं भी मजिस्ट्रेट था, तो उग्र स्वभाव तो मिट्टी का भी थोड़ा असर है, नौकरी का भी थोड़ा असर है, थोड़ा भोजपुरी का भी असर है। तो जैसे आवाज ने कहा कि तुम जो करते हो कहते नहीं हो, तो मेरा गुस्सा तो स्वाभाविक था, लेकिन कोई आदमी नहीं था वहां। सुनसान था इलाका, दूर सड़कों पर कुछ लोग टहल रहे थे, टहलना शुरू की हिंदी अभी। मैंने कहा मैं जो करता हूं सो कहता हूं। सवाल था तुम जो करते हो कहते नहीं। मैंने कहा मैं जो करता हूं सो कहता हूं। आवाज ने कहा असत्य बोलते हो। मैं उस समय असत्य और झूठ में अंतर नहीं जानता था। असत्य और झूठ में अंतर होता है, आप लोगों को शायद पता हो। असत्य कहते हैं जो सत्य नहीं है,
और झूठ कहते हैं जिसको आप जानते हैं कि सत्य क्या है और तब झूठ बोलते हैं। जैसे एक बच्चे से आपने पूछा 2 2 कितना होता है, उसने कहा 5। वो झूठ नहीं बोल रहा है, उसकी गिनती में 5 आ रहा है, वो 5 बोल रहा है, लेकिन सत्य नहीं बोल रहा है। वो 2 2 5 होता नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है 5। क्या उसने हिसाब जोड़ा है 2 2 और उसकी गिनती में आ रहा है 5, तो सत्य नहीं बोल रहा है वो, लेकिन झूठ भी नहीं बोल रहा है क्योंकि वो 4 नहीं जानता। तो आवाज ने कहा असत्य बोलते हो, यानी आवाज जान रही थी कि जो बोल रहा है उसको समझ नहीं रहा है। ये बाद में मैंने समझा, उस समय तो मैंने समझा नहीं। हमने कहा मैं झूठ नहीं बोलता। आवाज ने कहा क्या करते हो, जो करते हो कहते नहीं हो। तो आवाज ने फिर पूछा क्या करते हो, हमने कहा जी दूसरों को शिव शिष्य बनाता हूं। फिर आवाज ने पूछा करने को क्या कहते हो। तुरंत मेरे दिमाग में आया करने को तो हम साधना बतलाते हैं, नमः शिवाय बतलाते हैं, सिद्धासन बतलाते हैं, कुंडलिनी साधना बतलाते हैं, शिव का ध्यान बतलाते हैं। जो हम करते हैं कहते तो नहीं है। मैं चुप हो गया, मैंने कुछ नहीं कहा। जब गलती पकड़ा गई तो क्यों बोलूं, मैं चुप हो गया। आवाज ने कहा जो करते हो दूसरों को करने को कहो। तभी अरे हार गया मैं, हरदी गुर्दी अभी कहाँ बोला हूं। कबड्डी में पटका गई बनी, अभी हरदी गुर्दी कहाँ बोले बनी। तभी मैं माना नहीं। मैंने कहा महादेव को प्रचार, मैं तब समझ गया कि महादेव कैसे प्रचार होगा। मैंने कहा महादेव को प्रचार की जरूरत है क्या। उस आवाज ने एक वाक्य कहा जो अब मुझको याद नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में सारी बातें समझ में आ गई कि दुनिया क्या है, परमात्मा क्या है, मंत्र क्या है, तंत्र क्या है, यंत्र क्या है, भक्ति क्या है, पूजा क्या है, सब समझ में आ गया। कहानी लंबी है, छोड़ दी। यानी मेरे गुरु का तो मात्र एक वाक्य का आदेश मुझको मिला है, तुम जो करते हो करने को कहो। और पहले ही पूछ लिया क्या करते हो, मैंने कहा मैं शिव शिष्य बनाता हूं। और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, दूसरों से क्या कहा मुझको नहीं पता, मुझसे कुछ नहीं कहा। न नारी जागरण की बात कही, न धर्म जाति की बात कही, न खान पान की बात कही, न वेशभूषा पोशाक की बात कही, न पुरुष और स्त्री की बात कही, कुछ भी बात नहीं कही। एक वाक्य कहा तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। और पहले ही पूछ लिया क्या करते हो। मैंने भी कभी नारी जागरण की बात नहीं की अपने 36 साल के इस शिव शिष्यता के इतिहास में। मैंने कभी जाति को हटाने की बात नहीं की इस 36 साल के शिव शिष्यता के इतिहास में। जब शिव शिष्यता लोगों के बीच आई, शिव शिष्यता का इतिहास तो पुराना है, बहुत पुराना है, शिव से ही लगा है। कुछ नहीं मैंने किया। आप मानेंगे कि शिव शिष्यता ने जाति प्रथा को उड़ाया कि नहीं मानेंगे? आप मानेंगे कि शिव शिष्यता ने नारी जागरण किए कि नहीं मानेंगे? आप मानेंगे कि कई कुरीतियां, कई जो आपके पास बहुत रद्दी सिस्टम्स थे समाज के, वो टूट रहे हैं शिव शिष्यता के चलते? इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप? देखिए गुरु क्या होता है। शिव गुरु होते हैं तो क्या होता है। एक वाक्य उन्होंने कहा और समाज का रूप रंग ही बदलने लग गया। आध्यात्मिक रूप रंग तो बदला ही बदल रहा है, सामाजिक रूप रंग भी बदल रहा है। ये सही गुरु होता है। वो तो शिव सही गुरु कहना ही उसको गाली देना है, अब शब्द बोलना है। लेकिन क्या होता है, वो महादेव गुरु के रूप में एक वाक्य कहा और समाज सुंदर दिशा में चलने लगा। आध्यात्म के फलक पर रास्ते खुल गए। आज ये संस्थाएं और ये न्यास नारी जागरण का काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं।
लेकिन शिव को देखिए, शास्त्र कहते हैं कि शिव ने भगवती को कहा, हे अवतांगी दासा। शिव ने भगवती को कहा, संबोधन क्या है भगवती का? हे अवतांगी दासा। यानी शिव को कहा जाता है, अवतांगी कहते हैं भगवती को, शिव को कहा जाता है कि आप तो भगवती के नौकर हैं। अवतांगी दासा यानी शिव को भगवती का नौकर कहा गया, स्वामी नहीं। और वह शिव जब गुरु होता है तो सचमुच में पुरुष घर को घर बनाते हैं, मसान नहीं बनाते। और आज ये स्थिति है, होती जा रही है कि अब शिव शिष्य अपने घर को घर बनाते हैं, श्मशान नहीं बनाते। अब तक तो यही स्थिति रही है कि घर मसान होता रहा। मैं बैठा हुआ सुन रहा था नारी जागरण की बहुत देर से बात। मैंने देखा कि मेरे गुरु भाइयों का चेहरा मलिन होता गया। मैं भी उसी श्रेणी में आता हूं। मेरा चेहरा तो मलिन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे गुरु खुद ही अर्धनारीश्वर हैं। शिव तो खुद अर्धनारीश्वर है, आधे नारी आधे पुरुष। उनका तो व्यक्तित्व ही अर्धनारीश्वर का है। उनको मर्द कौन कहेगा, उनको स्त्री कौन कहेगा? वो तो समग्रता में है, एक है, और स्त्री पुरुष के सम्मिलन का एक अकेला नमूना, और कोई नहीं। लेकिन चेहरा मलिन था आपका, मैं देख रहा था। एक बार मैं जा रहा था उड़ीसा में झारसुगड़ा, वहां महोत्सव था। ट्रेन 10 बजे रात में पहुंची तो हमारा ग्रैंडसन रत्नम, अभी जो ऋग्वेद में 100 स्वर पाठ में शामिल था, वो सो रहा था। मैंने सोचा कि इसको जगा के रखते हैं होटल में, इसको उठाएगा कौन, भारी है 2 मन का। तो उसको मैंने किस्सा सुनाया, और उसको किस्सा आज तक याद है, जबकि वो सो रहा था। हम कहा, रत्नम बाबू, एक शेर की बारात जा रही थी। बाराती जा रहे थे, सभी जानवर बाराती थे। बारात में नाच गान होता ही है, सभी जानवर कूद रहे थे, नाच रहे थे। शेर की ही बारात थी। एक चूहा बाघ से भी ऊंचा कूद रहा था। नाच में एक चूहा एकदम बमपिलाट की तरह कूद रहा था, बाघ से नहीं रहा गया। ससुरा की तरह कूद कर रहा। बाघ ने कहा, तुम इतना कूदता का है जी, तुम्हारा ब्याह हो कि शेर का ब्याह हो रहा है? कहा कि जी ना, हम तो खुशी में कूद रहे हैं। तो कहा खुशी है तुमको? इतना खुशी की सबसे ज्यादा कूद रहा है तुम नाच में। कहा कि हम भी पहले शेर थे, ब्याह के बाद चूहा हो गया। अभी भी रत्नम से कोई पूछता है कि शादी करोगे बाबू, एक ही उत्तर देता है, नींद में था वो, एक ही उत्तर देता है, हमको चूहा नहीं बनना। आज भी बोलता। नागरी जागरण की बात इसीलिए हो रही है कि अमूमन लोगों ने घर को मसान बना दिया। एक बार नेपाल में मेरा कार्यक्रम था, कर्फ्यू लग गया, कैंसिल हो, 2 दिन पहले कैंसिल हुआ। तो बहुत गुरुबानी जा रही थी मेरे प्रोग्राम में, 2 दिन पहले कैंसिल हुआ था अचानक। एक आदमी ने पूछा, भाई साहब आप लोग कहाँ जा रहे हैं ट्रेन में, इतना लोग, इतनी महिलाएं? महिलाओं ने कहा कि गुरु चर्चा में जा रहे हैं। उस आदमी ने कहा, वो हरिनारायण वाला? हाँ। कहा कि आप लोग घर में कोई काम नहीं है, रोटी तो ये सब नहीं बनाना, पति और बच्चा का सेवा नहीं करना, ये कौन धंधा शुरू कर दिए? महिलाओं ने कहा कि आज तक तो पांव दबवा के उसी पांव से मारा है आप लोगों ने। पहली बार तो साहब ने हम लोगों को जगाया है कि हम घर से बाहर निकल पाए।
और ये 10-15 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ आपको, 15 साल पहले की। यही महिलाओं ने उस पुरुष को कहा, पूर्णिया के पास, कटिहार के पास ट्रेन पहुंच रही थी, कि पहली बार तो उस आदमी ने हम लोगों को कहा है और हम लोग घर से पर्दे से बाहर निकले हैं। आज तक तो जिस पांव को हम लोग दाबते रहे ना, उसी पांव से लात खाते रहे। तो दास आपने समझा है, शिव ने तो भगवती को कहा हम ही तुम्हारे दास हैं। अवतांगी दास शिव को कहा जाता है, अवतांगी दास। फिर भी चेहरा मलिन था। हमने कहा कि भैया शेर भी साले चूहे बनते हैं। ये तो जागरण की बात हुई। आप गुरु की शरण पकड़िए, शिव जो कहते हैं करिए, उतना करिएगा, समाज सुंदर हो जाएगा और आध्यात्म के तो रास्ते खुलेंगे ही खुलेंगे। मैंने तो कहा कि मैंने कोई नारी जागरण की आज तक बात नहीं की, जातीयता हटाने की बात नहीं की, संप्रदाय हटाने की बात नहीं की, गरीब अमीर की बात नहीं की, और दूरियां खत्म होती जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, कहने की जरूरत नहीं है। तो समाज देख रहा, आप हम देख रहे हैं। आज आपसे ज्यादा यहाँ महिलाओं की संख्या है। कौन से नारी जागरण आज तक हम लोगों ने उद्घोष किया है, हुआ कि नहीं हुआ? हर कार्यक्रम में, हर प्रोग्राम में हम लोगों को गुरु बहनों की संख्या अधिक रहती है, आपने देखा है। और महिलाएं मुझसे कहती नहीं है आज तक कि सर हम लोग महादेव का काम करते हैं, शिव चर्चा करते हैं, शिव जी से बनाते हैं। पुरुष लोग हम लोग के इलाके में करता ही नहीं है, आज तक की शिकायत रही है। हमने कहा कि वो लोग तुम्हारी चिंता नहीं करते हैं, तुम क्यों चिंता कर रही हो? आज तक किसी पुरुष ने हमसे नहीं कहा कि महिलाएं नहीं चल रही हैं, तुम क्यों चिंता कर रही हो, तुम आगे बढ़ो। लेकिन एक बैलेंस तो मेंटेन करना ही होगा ना, एक संतुलन तो कायम करना ही होगा। अभी महिलाओं का चक्का नीचे है, पुरुषों का ऊपर है, रथ तो टेढ़ा चलेगा ही चलेगा, कोई उपाय नहीं है। समाज तो टेढ़ा चलेगा ही चलेगा, क्योंकि व्यक्ति ही समाज की नींव होता है, व्यक्ति से ही संसार बनता है, समाज बनता है। तो महिलाओं का जागरण तो बिल्कुल जरूरी है, लेकिन भाषण से नहीं होगा, शिव से जुड़ना ही होगा। और तब देखिए, हमने तो करके दिखला दिया, आपने तो करके दिखला दिया कि कोई महिला जागरण की बात नहीं हुई, और जागरण ऐसा हुआ कि आप परेशान हो गए, महिलाएं खुश। ऐसा जागरण हुआ। तो मूल बात तो यही, मूल बात है कि शिव गुरु की बात करें, हम लोगों को शिव शिष्यता से जोड़ें हम। और ये जो 10 कप निकला है कि 10 कम से कम बना के हमसे मिलिए, महादेव से मिलने के लिए तो कोई नियम नहीं बनाए जा सकते। वहां तो और जितने रास्ते हैं वो सब वहीं जाके मिलते हैं, उन रास्तों पर चेक नाका नहीं लग सकता। लेकिन मेरे रास्ते में तो चेक नाका लगेगा। मैं अदना सा आदमी हूँ, मैंने चेक नाका लगा दिया कि 10 महीना में कम से कम शिव शिष्य बना के आप मुझसे मिलें। अगर 3 साल पुराने शिव शिष्य हैं तो। नए लोगों के लिए तो और विद्यार्थी के लिए तो कोई नियम नहीं है, लेकिन पुराने लोगों के लिए ये नियम हमने लागू किया कि मुझसे अगर मिलना है तो 10 बना के आइए। और पिछली संगोष्ठी में 3 सितंबर को ये निर्णय भी लिया था आप लोगों ने, करीब 600 लोग थे, कि हम लोग 3 साल में एक आदमी 1000 शिव शिष्य बनाएंगे। आप लोगों का निर्णय है, मेरा नहीं। वैसे आप लोगों का निर्णय मुझ पर भी लागू है। मैं भी 3 महीने में पास कर गया हूँ। 3 महीने में 30 शिव शिष्य मैंने बना लिए हैं अब तक। जबकि मेरी स्थिति तो आप जानते हैं, सारा सर्कस का भालू, पिंजरे से निकाला जाता हूँ, पिंजरे में घुसाया जाता हूँ, सारा कोई मिलता ही नहीं। कोई आएगा भी मुझसे मिलने के लिए तो नीचे इतना चेकनाका है कि वही सब शिव शिष्य बना लेता है। हमारे पास आते आते साला कुछ मिलता ही नहीं। इस काम को आप जरूर करें, शिव से जुड़े, शिव को पकड़ने की कोशिश करें। और ऐसा सौभाग्य आपको हमको मिला है, पता नहीं आज तक लोगों को क्यों नहीं मिला।
भविष्य में मिलेगा, आने वाली पीढ़ियों को यह सौभाग्य मिलेगा। आप और हम करके जा रहे हैं, करेंगे। और गुरु का कार्य शिष्य नहीं करेगा तो कौन करेगा? एक हमारे यहाँ स्टाफ है रामदेव, आप लोग जानते होंगे, शिव संप्रभा में रहता है, काम करता है बाहर बैठा हुआ। उससे लोगों ने पूछा कि गुरु शिष्य का तलाश करते हैं, गुरु शिष्य की तलाश करते हैं कैसे? साहब लिखे हैं शिष्य अनुभूति में। बोले महाभक्त क्यों ना रहे यहाँ, देवघर का है, हिंदी ठीक से नहीं बोलने आती। वहां भक्त क्यों ना रहे? गुरु जी को आटा पिसाना होगा तुमको गले खोजेंगे, गुरु जी को पानी पीना होगा तुमको खोजेंगे, चेलों को खोजेंगे। गुरु जी को बिस्तर ठीक करना है तो क्या करेगा? तू करेगा, चेलों खोजेंगे। इसीलिए साहब लिखे हैं गुरु शिष्य की तलाश करते हैं, कम करना पड़ता है। सही बात है, गुरु का कार्य तो शिष्य ही करता है। ठीक है, बाप का काम बेटा भी करेगा, लेकिन गुरु का काम तो शिष्य ही करेगा। गुरु की दुनिया में शिष्य के अलावा कोई होता ही नहीं। तो जो गुरु का आदेश है हमको आपको करना है, करेंगे हम आप। और इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है, जरा मुझको बताइए तो, कि आपने शिव की बात कही और आपकी बात सुन के कोई शिव की और 2 कदम चलना शुरू कर देता है। इससे बड़ा भी कोई पुण्य होता है क्या? इससे बड़ी बात भी होती है क्या? मेरी समझ में तो नहीं होती। कोई आपकी बात सुन के शिव की ओर चलने लगे, उसे शिव को अपना गुरु बना ले, इससे बड़ा भी कुछ हो सकता है क्या काम? और कुछ नहीं लगता है। 1 घंटा रोड पर खड़े हो जाइए, सारे 20 को बन जाते हैं। कुछ नहीं करना। और ये बात जब चली थी कि शिव शिष्य बनाओ, धीरे धीरे ऐसी बाढ़ आई कि ये नियम लगाने पड़े। आयोजकों का हुजूम बन गया। तब भजनिया, कीर्तनिया, चरचरिया और क्या 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 बन गया। पैसों की होड़ लग गई इलाके में। शिव शिष्यता में पैसे लूटे जाने लगे क्षेत्रों में। हद हो गई बात। चले थे शिव गुरु की बात करने, क्या धंधा शुरू कर दिया भाई आप? तो कुछ तो कड़ाई करनी पड़ती है, अच्छों के लिए नहीं, जो गलत है उनके लिए तो करनी पड़ती है। इससे आपका गुरु बदनाम होता है, शिव की शिष्यता बदनाम होती है। आपके बहुत सारी जिज्ञासाएं भी आई हैं आपसे, आपकी ओर से। मैं जिज्ञासाओं को उत्तर नहीं दूंगा। एक ही बात तो है भैया जो सारी चीजों का उत्तर है, वो है आपका गुरु और आपका उस गुरु से लगाव। सड़कों पर बिजली के खंभों में बिजली की धारा बह रही है और अगल बगल के घर अंधेरे में है। दोष खंभों का नहीं है, दोष उनका है जो नहीं बता रहे हैं कि तार खींचिए, आपके घर में भी रोशनी आ जाएगी। तो शिव तो कणकण में है, वो गुरु तो कणकण में है। ऐसा थोड़ी है कि वो कोई खास जगह पे रहता। एक साधु से मैंने पूछा था, महादेव कहाँ रहते हैं? साधु ने कहा कैलाश पर। मैंने पूछा कैलाश कहाँ है? कहा जहां महादेव रहते हैं। हम कहते अब खोजा था कि महादेव कहाँ रहते हैं। सही बात बोल रहे हैं, काशी की बात है, 81 की। मैंने एक आसमान के साधु से, धरती के साधु से तो मैं बात ही कम करता हूँ। मैंने एक आसमान के साधु से 81 में पूछा था, जब मैं यहीं पलामू में वीडियो था, महादेव कहाँ रहते हैं? कहा कैलाश पर। हमने कहा कैलाश कहाँ है? कहा जहां महादेव रहते हैं। ला साला खोजो। यानी वो तो कणकण में रहता है और कणकण उसका कैलाश। और शिव ही खुद ही वो गुरु हैं, इसीलिए गुरु की दया तो कणकण में है, सब जगह है। आप कणकण को जगा लीजिए, शिव गुरु का नजराना आप उसमें देख सकते हैं। तो कणकण तो जगाना संभव नहीं है, पहले भी इंसान को जगा लीजिए, आदमी को जगा लीजिए।
तो पहले तो हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए नारी जागरण के लिए। सबसे जो हो गया नारी जागरण, हो रहा है नारी जागरण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो आप कर रहे हैं उसको संकल्पित होकर करें आप, जो आपका गुरु का आदेश है। आप लोग इसे सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, जरा मुझको बता दीजिए। हाथ नीचे करिए। एक सहमति होती है संकल्प, एक होती है मुंह से। माइक पर हूं इसलिए नहीं बोलूंगा कैसे। मैंने 74 में 1974 में 2 बजे रात में आरा के गांगी स्मशान में केवल सोचा था, कोई नहीं था स्मशान में। कोई होता है क्या? अकेला होता है साधक। उस समय पटना विश्वविद्यालय में कानून का विद्यार्थी था, लॉ का। केवल सोचा था 2 बजे रात में कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं है, और भगवान जब शिव को कहते हैं तो शिव गुरु काहे नहीं है। और उसी क्षण मैंने शिव को गुरु माना। अपने से सोच के मैंने शिव को गुरु माना। मेरा हिसाब कह रहा था कि शिव गुरु है, मन कह रहा था कि नहीं है, क्योंकि मैंने देखा था तमाशा प्रेतों को शिव के रूप में। सोच लिया कि शिव को गुरु मानेंगे तो माना। और क्या क्या बुरे दिन मुझको देखने पड़े आपको अंदाजा नहीं है भाई साहब। शिव को गुरु मान के कौन कौन से दिन मुझको नहीं देखने पड़े हैं आपको नहीं अंदाजा। कैसे होगा अंदाजा? The bearer of the shoe knows where it pinches। कहा जाता है ना कि जूता पहनने वाला पूछता है कि कठिया कहाँ गड़ रहा है। आप तो छोड़े हुए, आपको क्या बुझा रहा? माँ जानती है प्रसव पीड़ा ना, साला मर्दवा का जानता है साला। और जिससे गुजरा नहीं दर्द उनका जाने। और तब भी मैं इस सोच पर खड़ा रहा कि शिव को गुरु मानूंगा। मेरे बाप मेरे विरोध चले गए, मेरी माँ मेरे विरोध चले गई, मेरा ससुराल मेरे विरोध चले गए, मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं, और मैं खड़ा रहा। ये होता है मर्द। सोच लिया कि शिव मेरे गुरु हैं तो मेरे गुरु शिव रहेंगे। नतीजा जो निकलेगा निकलेगा। क्या निकलता है नतीजा? या किसी का कुछ भी अच्छा नहीं होता है, सब यहाँ खत्म होता है। जमीन खा गई नामवर कैसे कैसे, बड़े बड़े नाम वालों को धरती खा गई है। तो आपने जो संकल्प लिया है मर्द की जबान ली है ना, ऐसा नहीं समझिएगा पुरुष मर्द होते हैं। झांसी की रानी किसी मर्द से ज्यादा मर्द थी। मन मर्द का होता है। संकल्प लिया है तो खड़ा रहेंगे। सोचा शिव मेरे गुरु हैं तो रहेंगे। इसके जो होगा देखा जाए। क्या हो जाएगा यहाँ, क्या हुआ? ऐसा ही संकल्प लीजिए कि सोच लिया तो सोच लिया, शिव मेरे गुरु हैं तो रहेंगे, उनका जो आदेश है हम करेंगे। आप सबों को मेरा प्रणाम।